लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है। आरएसएस के नेता लगातार बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बाद अब इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया को राम विरोधी कहा है। सुनिए इंद्रेश कुमार ने क्या कहा। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़े। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय के लिए थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूँगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। जिस समय कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त ना रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर सरकार को घेरा था। आइए सुनवाते हैं मोहन भागवत का वो बयान। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। बता दें कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। इंद्रेश कुमार के बयान पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार आरएसएस के बड़े नेता, इनके ऊपर आतंकवाद और ट्रेन ब्लास्ट के आरोप थे। जब बीजेपी की सरकार आई तो इनको मुक्ति मिली। इन लोगों को ये सब बयान नहीं देने चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।